Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, महिलाओं की वजाइना से डिस्चार्ज निकलना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। हर एक महिला का निकलता है, अलग अलग तरीके का निकलता है पूरी पीरियड साइकिल लेंथ में। बट जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे होते हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज में बहुत ही महत्वपूर्ण से बदलाव होते हैं। वो क्या बदलाव होते हैं, कब से आपको दिखाई देते हैं, कितने दिन तक होते हैं, कैसे आप इस डिस्चार्ज के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि गाइस, डिस्चार्ज एक ऐसा लक्षण माना जाता है जो ज़्यादातर महिलाओं में दिखाई देता है और इस पर जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस को जान के आप बहुत जल्दी यानी पीरियड डेट से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, जब महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाती है उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन काम कर रहा होता है, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और कभी आप अपने डिस्चार्ज को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे पीरियड खत्म होने के बाद नॉर्मली आपका ड्राई स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है, या तो निकलता ही नहीं है, या तो निकलेगा तो हल्का सा मॉइस्चर टाइप या स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है। और जब महिलाओं का ओव्यूलेशन होने वाला होता है उससे पहले महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है ऐसा क्रीमी लोशन फॉर्म में निकलता है। और जैसे ही महिलाओं का ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है वो फर्टाइल निकलना शुरू हो जाता है। फर्टाइल डिस्चार्ज हम उसे कहते हैं जो गीला होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है, कच्चे अंडे के वाइट पोर्शन की तरह फर्टाइल डिस्चार्ज माना जाता है। ये डिस्चार्ज स्पर्म को सपोर्ट करता है। पर जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये डिस्चार्ज तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, ये दर्शाएगा कि इस टाइम पे अंडा रिलीज हो गया है। बट उसके बाद हर महिलाओं को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि ओव्यूलेशन के बाद आपको टाइम लगेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में। ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन के टाइम आप कांटेक्ट में रहे और उसके बाद आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक प्रोसेस होता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान एग सेल एंड स्पर्म सेल मिले हैं, एग फर्टिलाइज हुआ है तो फर्टिलाइज एग हुआ है तो एग बनता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जब वो मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से बन जाता है मॉरूला, और मॉरूला जब पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट में तो वो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन लाइनिंग में इम्प्लांट होता है। तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ महिलाओं के केसेस में 7 दिन का, कुछ महिलाओं के केसेस में 8 दिन का, 10 दिन का और 12 दिन का टाइम लगता है। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं या जो वजाइनल डिस्चार्ज में चेंज आपको दिखेंगे प्रेग्नेंट होने में, वो आपको ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते बाद से दिखना शुरू हो जाएंगे, यानी पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले या ओव्यूलेशन के 1 हफ्ता बाद। और अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिलते हैं, इस कंडीशन में ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद महिलाओं को पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं को ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले तो इस कंडीशन में आप नोटिस करेंगे कि 1 हफ्ते बाद जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है वो अगेन ड्राई और स्टिकी निकलता है। क्योंकि क्या होता है कि ओव्यूलेशन के बाद जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, यानी जो महिलाओं के बच्चेदानी की परत तैयार हुई थी वहाँ पे बच्चा इम्प्लांट नहीं हुआ है, तो उसके बाद से महिलाओं की बॉडी में जो हार्मोन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से डिस्चार्ज का कंसिस्टेंसी, थिकनेस सब चेंज होता है। डिस्चार्ज भी ऐसा ड्राई, सूखा, मॉइस्चर, स्टिकी टाइप का निकलना शुरू हो जाता है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उनका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकल रहा है, गीला निकल रहा है, क्या ये प्रेगनेंसी का साइन है? तो कई बार ही होता है महिलाओं को इन्फेक्शन की शिकायत लग जाती है, जिस कंडीशन में महिलाओं का जो डिस्चार्ज होता है वो गीला निकलता है, बहुत मोटा निकलता है, दही की तरह। इस कंडीशन में महिलाओं को यूरिन पास करने में भी दिक्कत होती है, बर्निंग सी सेंसेशन भी होती है, तो ये प्रेगनेंसी का साइन नहीं होता है। जो प्रेगनेंसी का साइन होता है, इसमें जो डिस्चार्ज का कलर है वो या तो आपको वाइट महसूस हो सकता है, मिल्की वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है और पेल येलो भी हो सकता है। और सबसे पहली बात, ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें एज सच कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है। आपको हल्की फुल्की स्मेल आएगी, वो भी इसलिए आती है क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की जो स्मेल सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसमें हल्की सी स्मेल महसूस हो सकती है। और ये डिस्चार्ज जो निकलता है बिल्कुल गीला निकलता है। एंड सबसे मेन बात गाइस, ये पतला डिस्चार्ज निकलता है। अगर आपको पतला डिस्चार्ज दिख रहा है और जो कलर मैंने बताए हैं उस तरीके में से कोई भी एक कलर आपको नज़र आ रहा है और आपको देखना है कि ये डिस्चार्ज आपका डे बाय डे बढ़ रहा है,
अगर आपका डे बाय डे डिस्चार्ज बढ़ रहा है और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है उस तरीके का डिस्चार्ज निकल रहा है तो 101% आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने में इसी तरीके का डिस्चार्ज निकलता है। और ये डिस्चार्ज बच्चे को प्रोटेक्ट करता है ताकि बच्चे तक भी इन्फेक्शन ना पहुंचे, क्योंकि गाइस जो डिस्चार्ज हमारी बॉडी से निकलता है वो आपकी बॉडी से बैक्टीरिया को भी, बैड बैक्टीरिया को भी फ्लश आउट करता है। तो एक शील्ड टाइप की क्रिएट कर देता है ये डिस्चार्ज, जिससे एम्ब्रियो तक कोई भी इन्फेक्शन ना पहुंचे, कोई भी बैक्टीरिया ना पहुंचे या एम्ब्रियो को कोई भी हार्म ना हो। इसीलिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी महिलाओं को पैंटी में बहुत ज़्यादा गीला निकलता है और जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो ये डिस्चार्ज भी आपका बढ़ता जाता है। तो इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आपका निकल रहा है तो इस कंडीशन में आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। तो आपको उसके बाद कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से और डॉक्टर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे कि क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपको करना चाहिए। तो इसी तरीके से डिस्चार्ज के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।